तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश के अंदर इनॉग्रेट होने वाले काफी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग से रिलेटेड, जो कि है धनाधेयो ऑडिटोरियम, जो कि कोलकाता के अंदर जल्दी इनॉग्रेट किया जाने वाला है। और जो 440 करोड़ रुपीस खर्च करते हुए ये इंडोर आर्ट फैसिलिटी बनाई गई है, ये लोकेटेड है अलीपुर कोलकाता के अंदर। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स होगी पूरे देश के अंदर ही नहीं लेकिन दुनिया भर के अंदर, क्योंकि इसका डिजाइन काफी यूनिक है। एक कॉन्च शेल या जो शंख होता है उसके रूप में इसे बनाया गया है। पूरा डिजाइन जो इसका एक्सटर्नल बनाया गया है वो काफी ज्यादा मॉडर्न है। और यहाँ पर 2000 लोगों की कैपेसिटी के 2 मीटिंग हॉल्स है, जहाँ पर एक मीटिंग हॉल के अंदर 2000 लोग बैठ सकते हैं, जबकि दूसरे मीटिंग हॉल के अंदर 540 सीट्स दी गई है। इसके अलावा एक स्ट्रीट लेवल थिएटर भी बनाया गया है, आप कह सकते हो ओपन थिएटर बनाया गया है, जहाँ पे 300 लोग बैठ पाएंगे। और इसके अलावा एक बैंक्वेट हॉल, फूड कोर्ट, पार्क, कार पार्किंग, इनके अरेंजमेंट्स भी किए गए, जहाँ पर 250 कार्स पार्क हो सकती है। और ऑब्वियसली अगर आप देखो तो ये काफी ज्यादा बड़े नंबर्स है किसी इंडोर ऑडिटोरियम के हिसाब से। तो यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े शोज, अवार्ड फंक्शंस या कई भी दूसरे जो आर्ट शोकेस वाली चीजें होती है वो चीजें यहाँ पर की जा सकेगी। और आप जानते हो कि कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल ओवरऑल इन चीजों के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर इसका यूजेज भी काफी ज्यादा लेवल पर होगा। तो ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि इंडिया के आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स को ग्लोबल लेवल पे पोस्ट कर सकेगी। अगली दोस्तों खबर आ रही हमारे भारतीय रेलवे से, जिन्होंने कहा है कि वो कुछ टेस्टिंग ट्रैक्स डेवलप करेंगे डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन को टेस्ट करने के लिए, जिनकी लिमिट्स होगी 220 किलोमीटर पर आवर की। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 59 किलोमीटर लंबा एक डेडिकेटेड ब्रॉड गेज सेक्शन ट्रैक बनाएंगे गूधा और थानथाना मीथरी के बीच में, जो कि जोधपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। जयपुर से अराउंड 70 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली किया जाएगा कि ये ट्रैक एलिवेटेड बना जाएगा, यानी जमीन के लेवल के ऊपर होगा। यहाँ पे कई सारे डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे ताकि टेस्टिंग के दौरान सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व किया जा सके। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस के नई ट्रेन अभी आने वाले हैं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर कई सारे फैक्ट्रीज को अलग अलग वर्जन के लिए टेंडर्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं। तो वहां पर उनमें से जो ट्रेन निकल के आएगी उनके टेस्टिंग के दौरान इस ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर ट्रेन को 220 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाया जा सकेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये देश का पहला कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फैसिलिटीज होगा ट्रेन के लिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होगा। और इसकी वजह से ये होगा ये कि करेंटली इंडियन रेलवे के ज्यादा जो नई ट्रेन बनती है, वंदे भारत को भी अगर हम ले ले तो वो ऑलरेडी एक्टिव सेक्शंस के ऊपर टेस्ट की जाती है। हालांकि फैक्ट्री के अंदर एक बहुत छोटा सेक्शन होता है, लेकिन उसके बाद में जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होती है वहां पर हाई स्पीड अगर अचीव करनी है, टॉप स्पीड अचीव करनी है, एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन देखना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है ओपन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, जहां पर ऑब्वियसली सिचुएशन जो है वो 100% राइट नहीं होती। और इसके लिए ये नए ट्रैक्स बनाए जाएंगे। अगली दोस्तों खबर है एप्पल के मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि उनकी जो फैक्ट्री वो बनाने वाले हैं बेंगलुरु के पास में नई वाली, उसके ऊपर काम वो शुरू कर देंगे आने वाले साल में। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हो कि आईफोन ऑलरेडी भारत के अंदर बन रहा है कई जगहों पर, चेन्नई के पास में कई सारे प्लांट्स है फॉक्सकॉन, वेस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन के। लेकिन फॉक्सकॉन ने रिसेंटली ये न्यूज दी थी, हमने इंफ्रा न्यूज में भी कवर की थी, कि वो बेंगलुरु के पास में भी अपना एक नया यूनिट बनाएंगे। और इसके लिए भी बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अराउंड 8000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट वो कर रहे थे, जिसके लिए 300 एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही थी। तो यहाँ पर फॉक्सकॉन ने कहा है कि उसके ऊपर वो काम जल्दी शुरू करेंगे अगले साल, और 50,000 जॉब्स इसकी वजह से क्रिएट होंगी। अगली दूसरी जो खबर है वो है न्यू दिल्ली से, जहां पर प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया है G20 समिट के अंतर्गत, जहां पर स्पेसिफिकली बरेली के लिए ये ज्यादा अच्छी खबरें हैं। तो यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन किया जाने वाला है धौला कुआ IGA एयरपोर्ट स्ट्रेच रोड का। इसके अलावा डेवलपमेंट किया जाएगा असिस्ता कमिश्नर बिल्डिंग का, जो बरेली में आता है। इसके अलावा कुछ रोड प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर कहे गए हैं। तो बरेली के अंदर रहने वाले लोगों को कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं G20 के वजह से। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है हरियाणा से, जाके सीएम के द्वारा अप्रूव की गई है एक नई रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जोड़ेगी, जो कि हिसार के अंदर है। तो बेसिकली हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को IGA एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए ये ट्रेन ट्रैक्स का प्रपोजल अप्रूव किया गया है। तो इस वजह से काफी मदद मिलेगी ऐसे लोगों को जो डोमेस्टिक या छोटी फ्लाइट्स लेते हुए बड़े इंटरनेशनल कनेक्शंस करना चाहते हैं, या इंटरनेशनल कनेक्शंस करने के बाद में इंटीरियर के अंदर फ्लाइट्स पकड़ना चाहते हैं। तो हिसार एयरपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा ही। तो उसके हिसाब से ये जो रेल लिंक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। प्रोबेबली इस रेल लिंक के ऊपर स्पेशलाइज्ड ट्रेन भी चलाई जाएगी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वाली, जो कि लोगों को काफी मदद करेगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश ने खोले एक नए इंटरनेशनल कैंपस से रिलेटेड, जहां पर इंडिया नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी या जो NFSU है, इन्होंने वेंसडे को कहा है कि वो युगांडा के जीना के अंदर अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल चुके हैं और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना भी वो शुरू जल्दी कर देंगे। तो ये बायलैटरल सिग्निफिकेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है दोनों देशों के अंदर। इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेहतर बनती जा रहा है। और इंडिया वैसे बाहर के देशों के अंदर कई कैंपसेस बना ही रहा है, लेकिन यहाँ पे का पहला इस तरीके का ओपन हो चुका हुआ ये कैंपस है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो महाराष्ट्र से है, जहाँ पर कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए
पैसे एलोकेट किए गए हैं। पहला ये है कि MSRDC ने बिड्स इनवाइट की है पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए जो 136 किलोमीटर लंबा होगा पैकेज 9 के अंतर्गत। इसके अलावा मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनाने के लिए जो कुछ और फंडिंग है उसको भी अप्रूवल दिया गया है। साथ साथ जालना नांदेड़ समृद्धि एक्सप्रेसवे कनेक्टर इस 179 किलोमीटर लंबे रोड को बनाने के लिए भी अप्रूवल्स दिए गए हैं। तो बेसिकली ये जो तीसरा वाला रोड है ये समृद्धि महामार्ग को कनेक्ट करेगा जालना नांदेड़ के अंदर। एक आप कह सकते हो आम होगा ये एक्सप्रेसवे का जो मेन एक्सप्रेसवे को बाकी शहरों से जोड़ेगा। और इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए 45,000 करोड़ रुपीस का बजट सैंक्शन किया गया है महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और ये रोड्स बनने का काम इसकी वजह से किया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नॉर्थ ईस्ट के पहले मेगा हॉस्पिटल या मेगा एम्स से रिलेटेड जो कि जल्दी डेडिकेट किया जाने वाला है देश को और ये होगा एम्स गुवाहाटी। 14 अप्रैल यानी आज के दिन ये डेडिकेट हो गया होगा देश के लिए। और अगर आप देखें तो बहुत बड़े लेवल पे इसका कैंपस बनाया गया है। ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट भी होगा और नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेडिकल सेंटर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगली दोस्तों खबर आ रही है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से जो कि लोएस्ट बिडर निकल कर आई है मुंबई मेट्रो लाइन 3 के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए। तो दोस्तों ये मुंबई की अंडरग्राउंड लाइन है जो 33.5 किलोमीटर लंबी हुई है। 27 स्टेशन इसके है और इसके फेज 1 के अंदर 80% ज्यादा काम हो चुका है जबकि फेज 2 भी 70% के आसपास काम कंप्लीट कर चुका है ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और इस साल के अंत तक फेज 1 के स्टेशन का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा ये गवर्नमेंट बार बार कह रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि जब ऑपरेशन शुरू हो तो वहाँ पे टिकटिंग, सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ मेट्रो एसेट्स, सिविल रिपेयर, स्टेशन बिल्डिंग का मेंटेनेंस, हायरिंग, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम टेबल्स, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारे के सारे काम किसी न किसी को करने पड़ेंगे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। और इसके लिए टेंडर्स इन्वाइट किए गए थे अगली कंपनी को और यहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बड़ी एक्सपर्ट है इंडिया के अंदर इस काम को करने के लिए, इन्होंने लोएस्ट बिड निकाली है जिसकी वजह से ये काम वो करेंगे। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, कॉल सेंटर्स, हॉरिकल्चर, पार्किंग ये भी DMRC संभालेगी मुंबई मेट्रो 3 के लिए जो कि काइंड ऑफ अच्छी बात है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड और वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर जो गवर्नमेंट का ही है वो यहाँ पर काम संभालेगा। अगली दोस्तों खबर फिर से मुंबई से आ रही है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स का इनॉग्रेशन किया गया है जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है चड़ा नगर फ्लाईओवर जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर लोड जो है कम करेगा कुछ इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शंस। ये फ्लाईओवर्स न होने की वजह से इन एरियाज पे काफी ज्यादा ट्रैफिक होता था जहाँ पे जंक्शंस बनते थे लेकिन अभी ये फ्लाईओवर भी बन गया है। जबकि अगला जो रोड है वो है SCLR या कुर्ला वाकोला रोड जो कि सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड का एक्सटेंशन है और सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड देश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर था। तो ये ओपन होने के बाद में और ज्यादा एक रोड ट्रैफिक रिलीफ जो है मुंबई को मिलेगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है चेन्नई मेट्रो से जहाँ पर कहा गया है कि जो फेज 2 ऑफ चेन्नई मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होगा माधवरम से लेके तरमनी के बीच के कॉरिडोर का वो 1.5 ईयर से डिले हो गया है और इसका काम जो है 2028 तक कंप्लीट नहीं होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेटबैक्स ये है चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पर काम काफी लेट होने वाला है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो हमारे देश के अंदर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड ऑलमोस्ट रोज ही हम वंदे भारत वाली न्यूज कवर कर रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि 2024 तक वो जम्मू और श्रीनगर के बीच में सर्विस शुरू कर सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि घाटी के अंदर कोई भी ऐसा स्टेप लेना काइंड ऑफ आप कह सकते हो ज्यादा आगे ले जाता है हमारे पार्ट ऑफ JNK को। इसके अलावा यहाँ पे न्यू रेल लाइंस भी बन रही है जहाँ पर आगे जाके ट्रैफिक काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है तो प्रीमियम ट्रेन का खुलना यहाँ पर कोई नो ब्रेनर है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है फिर से रेलवे से रिलेटेड जहाँ पर एक इंटरेस्टिंग खबर आई है जहाँ पर रांची के पास के गिरिडीह टाउन को फर्स्ट टाइम रेलवे कनेक्टिविटी मिली है हमारे आजादी के बाद यानी 76 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में न्यू गिरिडीह नाम का रेलवे स्टेशन खुला है कोडीमा हजीराबाग रांची रेल रूट के ऊपर जिसकी वजह से ये टाउन जो आप कह सकते हो बहुत छोटा गाँव वगैरह नहीं है इनको फर्स्ट टाइम रेलवे कनेक्टिविटी मिली है। और अभी इसकी वजह से होगा ये कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए एक बेटर ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑप्शन होगा। शहरों के अंदर जॉब करने के लिए वो ज्यादा तेजी से पहुंच पाएंगे। इमरजेंसी सिचुएशंस में एक बेहतर एंड कंफर्टेबल ऑप्शन अवेलेबल होगा और रोड पे भी डिपेंडेंसी कम होगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है SRAM एंड MRAM ग्रुप से जो कि एक यूके बेस्ड ग्रुप है और इन्होंने कहा है कि वो इंडिया के उड़ीसा स्टेट के अंदर 30,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फर्स्ट फेज ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए। तो ये कंपनी दोस्तों काइंड ऑफ बड़े वाले सेमीकंडक्टर बनाती है और उड़ीसा को इसके लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन चूज किया है अपना काम करने के लिए। आज के आस्क बीटी सवाल के बारे में बात करें तो राजीव रेड्डी पूछते हैं व्हाई कैंट इंडिया ले डाउन ग्रीन लॉन्स लाइक वेस्टर्न कंट्रीज एवरीवेयर। तो देखो यार ये ग्रीन लॉन्स जो है ना दिखने में अच्छे होते हैं लेकिन ये एनवायरमेंटली बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अब यूएसए के अंदर हुआ ये कि एक टाइम था अर्ली 1900s का जहां पर कुछ ऐसे अर्बन प्लानर्स थे जो कि पर्सनली ग्रीन लॉन्स को पसंद करते थे और इसकी वजह से कुछ लोगों ने वो लॉ के अंदर डाल दिया कि अगर किसी घर के सामने ओपन पैच ऑफ लैंड है तो वहां पे प्रॉपर ग्रास मेंटेन होनी चाहिए, इन्वेसिव स्पीसीज नहीं होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ग्रास उगनी चाहिए क्योंकि वो उनके पर्सनल इश्यूज थे और वो वही जमाना था 1900s का अपने हिसाब से लॉस बन रहे थे बड़े लोगों के द्वारा। तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में हुआ ये कि धीरे धीरे ग्रीन लॉन्स जो होते हैं उनको मेंटेन करना महंगा होता है, पानी की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स
चार्जेस की जरूरत पड़ती है, मेहनत लगती है, वर्कफोर्स लगती है। इसकी वजह से जिनके घरों के सामने ग्रीन लॉन्स होते थे उनको काइंड ऑफ प्रेस्टिजियस माना जाने लगा कि इसका लॉन अगर अच्छा है तो ये अच्छे लोग हैं। और काइंड ऑफ ये अमेरिका के अंदर भी ट्रेडिशन बन गया है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, कि लॉन्स मेंटेन करके रखना कहीं ना कहीं पर सोशल रेपुटेशन की बात है। इनफैक्ट ओवरग्रोन लॉन्स जो खराब लॉन्स होते हैं या जिसमें घास फूस आड़ी उग जाती है, इसलिए यहाँ पे लोग जो है वो अच्छे से अपना लॉन वगैरह मेंटेन करते हैं, चाहे कितना भी महंगा पड़ रहा हो। और ये एनवायरमेंटली अच्छी चीज नहीं है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत वेस्ट होता है। यहाँ पर जो दूसरी स्पीशीज होनी चाहिए नेचुरली वो नहीं हो पाती, इन्वेसिव ये चीजें बन जाती है। और इसके कारण जो है कई दूसरे देश जो है वो लॉन्स मेंटेन नहीं करते, नॉर्थ अमेरिका को छोड़ दे तो यहाँ पर इंडिया के सामने वैसे भी हमारे घरों के डिजाइन ऐसे है ही नहीं कि सामने यार्ड्स वगैरह छूटते हैं, तो वो तो इशू है ही नहीं। हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे जो है इनफैक्ट ट्रेडिशनली लगाए जाते हैं। अगर हम किसी भी पुराने टाइप के इंडियन घरों में जाओ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे देखने आपको मिलेंगे, बड़े बड़े झाड़ देखने मिलेंगे घरों के अंदर। लेकिन अभी दोस्तों सिचुएशन थोड़ी अलग है, इसलिए हमें हर चीज़ में वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो आस्क पीटी हैशटैग के साथ में। इसके अलावा अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसके जरिए आप न्यूज़ सबमिट कर सकते हो, क्रेडिट्स भी उसके लिए मिलेगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि इसकी वजह से आपको पता चलता रहेगा कि हम रोज़ ऐसी वीडियोस जब डालते हैं तब को नोटिफिकेशन में मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।